स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो चंदन स्टडी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको रोजाना सुबह शाम 6 बजे सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर के वीडियो मिलेगी, जो किसी भी एग्जाम में इन सवालों को पूछा जाता है। तो दोस्तों, यदि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें, और यह बात कभी मत भूलना कि सफलता एक दिन में मिलती है। तो आप मेहनत करें दोस्त, सफलता आपकी कदम चूमेगी। कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिलती, उसके लिए न जाने कितने वर्षों की कठिन तपस्या करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो ये करंट अफेयर एवं जीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न होते हैं, तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं रेलवे ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आइए इस प्रैक्टिस सेट को बनाइए। तो दोस्तों आज बिना देर करते हुए अब आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उसके आत्मकथा का जो शीर्षक था दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों विंग्स ऑफ फायर किस राष्ट्रपति का आत्मकथा है, तो इसका आंसर लगाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर है। अगला क्वेश्चन है, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों ब्याज दर जो निर्धारित की जाती है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाणिज्य बैंकों के द्वारा ब्याज दर निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सेंसेक्स में जो वृद्धि का अर्थ है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयर के दामों में जो वृद्धि होते हैं उसे सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों को जोड़ता है? तो दोस्तों थार एक्सप्रेस जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुनाबाओ और कोकरडापार को जोड़ता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशन को जोड़ता है, तो इसका आंसर लगाएंगे मुनाबाओ और कोकरापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वो योजना आयोग जो है दोस्तों उसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि करना, स्वावलंबन बनाना एवं रोजगार उत्पन्न करना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक वृद्धि करना, स्वावलंबन बनाना एवं रोजगार वृद्धि करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 केजी का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? तो दोस्तों अगर लिफ्ट टूट जाता है तो उसका भार 0 हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जनहित याचिका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जनहित याचिका जो किया जाता है इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना, कानून का उल्लंघन करना, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना जन याचिका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू निर्वात में प्रकाश की गति c और उसका माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध
क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यू बराबर C/V। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज में राष्ट्रपति शासन का अर्थ राज में शासन करना है। तो दोस्तों अगर राज में राष्ट्रपति शासन लगा है तो इसमें राज में किसका शासन चलता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, अगर राज में राष्ट्रपति शासन है तो इसका अर्थ है कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा सीधे शासन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध हो तो उसमें होगा। तो दोस्तों 18 कैरेट जो सोना होता है उसमें जो बाजार में उपलब्ध होता है उसमें कितना होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 भाग सोना होगा एवं 6 भाग दूसरा धातु होगा। तो दोस्तों आप जानते होंगे शुद्ध सोना 24 कैरेट का मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोस्तों डी हो जाएगा, समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। बाकी ऑप्शन नंबर डी जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है तो इसका आंसर लगाएंगे फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? तो दोस्तों अगर आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को टेलीग्राफ करता है तो महिला का कल्याण होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के कारण महिला को कल्याण मिलेगा। अगला क्वेश्चन है और 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न देश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों अगर परिवर्तन हो तो वायु में ध्वनि का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, अगर वायु दाब में परिवर्तन होता है तो ध्वनि के गति में परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु का प्रयोग मुख्यतः ऑप्शन नंबर ए संचार के रूप में किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों संचार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे प्रकाश तंतु या ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग संचार के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? तो दोस्तों जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों जब वाष्प द्रव में घनीभूत हो जाती है तो क्या होता है तो इसका आंसर लगाएंगे यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी समय विधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं के कुल योग को क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये समय अवधि एक वर्ष के दौरान जो कुल उत्पादित वस्तुओं की दी गई सेवाओं के कुल योग को कहता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम DTH टेलीविजन सेवा का आवश्यकता को पूरा करेगा? तो दोस्तों इसरो द्वारा जो प्रक्षेपित उपग्रह है जो भारत में डायरेक्ट टू होम जिसे DTH सेवाओं को आवश्यकता को पूरा करेगा तो वो है दोस्तों इनसेट 4A, जो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। इसका आंसर लगाएंगे इनसेट 4A जो DTH सेवाओं को आवश्यकता पूरी करेगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि यह डैश होता है। तो दोस्तों अगर किसी पदार्थ में अति चालकता आती है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय एवं खाना परोसा जाता है कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रभावित होती है जिससे उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ाया जाता है जो रंग को अवशोषित करता है। तो इस विधि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस विधि को गैल्वेनीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची या मिलान करें। तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, सूची या मिलान करें। पहला नंबर क्वेश्चन है लेंगर-हैश दीपिका। तो इससे किससे संबंधित है दोस्तों? यह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इंसुलिन का स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों एक ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो वह एपिनेफ्रॉन को करता है। और चौथा है दोस्तों एड्रेनल ग्रंथि। तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कैल्सिट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों परमाणु विस्फोट में जो काफी अधिक ऊर्जा निकलती है इसका कारण है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान का जो होता है दोस्तों उसमें ऊर्जा में रूपांतरण के कारण अधिक ऊर्जा निकलती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? तो दोस्तों गति ऊर्जा अगर 3 गुना बढ़ा जाए तो इसका गति ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे गति ऊर्जा का सूत्र कितना होता है तो इसका आंसर लगाएंगे हाफ टू एम वी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन पूछे गति ऊर्जा का सूत्र कितना होता है तो इसका आंसर लगाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने में संबंधित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त को खोने से है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों अल्जाइमर रोग में किसी व्यक्ति का सोच एवं विचार को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करता है। नहीं दोस्तों, पारंपरिक ऊर्जा जो होता है दोस्तों वो ऊर्जा प्रदूषण करता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों के रस को परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर फलों के रसों को परिरक्षण करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो ये आंसर लगाएंगे सोडियम बेंजेट। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों फलों के रस को परिरक्षण मतलब शुद्ध है कि या अशुद्ध है उसके पहचान के लिए किस रसायन का प्रयोग करेंगे तो इसका आंसर लगाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे निम्न में कौन अम्ल जो बनने से दूध में खट्टा हो जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु 9.8 मीटर से वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है तो वह कितने समय में वापस जमीन पर लौट आएगी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 सेकंड में वह वापस लौट आएगी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा? तो दोस्तों किसी कहता है छाते का रंग कैसा होना चाहिए जो सर्वोत्तम होगा? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, ऊपर में काला होना चाहिए और नीचे उजला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में गेंद ओ ए तथा ओ बी सतह पर स्थित है, तो सतह ओ ई का प्रतिबल कितना होगा? तो दोस्तों ओ ई का बल जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओ बी से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाले आंख में डैश होता है? तो दोस्तों अगर किसी को दूरदृष्टि हो जाता है दोस्तों, तो वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है एवं प्रकाश किरणें अभिसारित होता है। अगला क्वेश्चन है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? तो दोस्तों लाइफ लाइन जो एक्सप्रेस है दोस्तों, यह भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल ही भारत का लाइफ लाइन एक्सप्रेस कहलाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे, कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल को लाइफ लाइन एक्सप्रेस कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो दोस्तों यूरेनियम जो 235 है वह न्यूक्लियर रिएक्टर में श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन है, मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतरा पृष्ठ है? तो दोस्तों मोडेम जो है दोस्तों वह एक रूप से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से जोड़ता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो क्या इसका क्या काम होता है? तो दोस्तों मोडेम जो है दोस्तों वह एक कंप्यूटर से टेलीफोन को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का जो प्रसंस्करण वेग मापा जाता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए मेगाबाइट में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकता है? तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी हो जाता है तो उससे दोस्तों उसका शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों विटामिन की कमी के फलस्वरूप क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे, शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव ज्यादा होता है। दोस्तों अगर विटामिन के की कमी हो जाता है तो किसी व्यक्ति को चोट लगने से उसका रक्तस्राव जमाव नहीं जल्दी होता है और ज्यादा बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई होती है? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई होती है दोस्तों वह 36,000 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की हार देश के युद्ध में हुआ था? तो दोस्तों सिराजुद्दौला के जो हार हुआ था दोस्तों वह प्लासी के युद्ध में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो इसका आंसर लगाएंगे, सिराजुद्दौला की हार प्लासी के युद्ध में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे पूर्वोत्तर भाग है वह अरुणाचल प्रदेश तक विस्तारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में क्रिसमस का त्योहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो दोस्तों क्रिसमस का जो त्योहार होता है दोस्तों जो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है वह ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस जो त्योहार मनाया जाता है वह किस ऋतु में मनाया जाता है? तो इसका आंसर लगाएंगे, ग्रीष्म ऋतु।
अगला क्वेश्चन है सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सलाल जल विद्युत परियोजना है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था। तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे, अगर क्वेश्चन पूछे जो भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी है 1919 थे उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए दैत्य शासन सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? तो दोस्तों एकमात्र पर्वत श्रृंखला जो एक ही राज्य में फैली है वह ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत है जो एक ही राज्य में फैली है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य विशेषता था दोस्तों वह ऑप्शन नंबर एक नगर योजना सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता था। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नेवली जो है एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए नहीं है, बाकी अलवाय खाद्य उत्पादन के लिए है, और कच्चा तेल अंकलेश्वर कच्चा तेल के लिए सही है, और नेपाल नगर कागज अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन दोस्तों नेवली एल्युमिनियम के लिए नहीं प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्थान का अक्षांश इसके देश का सूचक होता है? तो दोस्तों किसी स्थान का अक्षांश जो होता है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समय का सूचक होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों किसी स्थान का जो अक्षांश इसके देश का सूचक होता है तो इसका आंसर लगाएंगे समय का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार फहराया गया था? तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता का जो ध्वज पहली बार फहराया गया था दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण देश में फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना डिग्री का होता है? तो दोस्तों कक्षीय सतह से पृथ्वी का अक्ष का जो झुकाव होता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66.5 डिग्री अक्षांश झुकाव होता है। अगला क्वेश्चन है भारत की जल शक्ति विभव काफी अधिक है परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिणाम में नहीं हो किया गया, इसका मुख्य बाधा यह है कि तो दोस्तों इसका मुख्य बाधा क्या है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वर्षा ऋतुकालिक होती है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम चुने। तो दोस्तों उर्वशी जो पुस्तक लिखे गए हैं दोस्तों यह प्रसिद्ध साहित्य पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी नामक साहित्य कृति की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुशाला नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम को चुने। तो दोस्तों मधुशाला जो लिखा गया है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन के द्वारा मधुशाला पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है पद्मावत नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों पद्मावत जो पुस्तक है दोस्तों मोहम्मद बिन जायसी ने लिखा है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पद्मावत किसने लिखा है तो इसका आंसर लगाएंगे जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों मराठी एवं जो नेपाली भाषा है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी शारदा भाषा में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है सूरसागर नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम को चुने। तो दोस्तों सूरसागर जो लिखे गए हैं पुस्तक दोस्तों वह
ऑप्शन नंबर बी सूरदास के द्वारा लिखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछे सूरदास के द्वारा कौन सा साहित्य लिखा गया है तो इसका आंसर लगाएंगे सूरसागर। अगला क्वेश्चन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है तो दोस्तों पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जो पंक्ति है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मीराबाई ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला तो दोस्तों जो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों प्रथम भारतीय साहित्यकार कौन थे जिसे नोबेल पुरस्कार मिला तो इसका आंसर लगाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगीत है तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रगीत है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों राष्ट्रगीत भारत का राष्ट्रगीत क्या है तो इसका आंसर लगाएंगे वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रगान है उसके रचयिता ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है तो दोस्तों अध्यापक दिवस जो होता है दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ही स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछे दोस्तों अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्मृति में मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन दबाने से आपको कोई भी वीडियो इससे रिलेटेड अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे।